बढ़ते? एक बार और एनर्जी के साथ फोकस आपका क्या है? स्टडी। लेकिन डिस्ट्रैक्शन क्या है आपके? मोबाइल, दोस्तों के साथ पार्टी, यही है ना डिस्ट्रैक्शन। मैं वही बोल रहा था कि आजकल बच्चों में क्या हो गया है कि वो गेम तो खेलते हैं लेकिन मोबाइल में खेलते हैं। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना लेकिन एक्टिविटी कभी मत छोड़ना। एक्टिविटी से आप अंदर से क्या फील करते हो? एनर्जी फील करते हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या हो गया था? आई कांटेक्ट हो गया था, ड्रेसिंग सेंस हो गया था, और कुछ कॉमन हो गया था, एप्रिसिएशन हो गया था, हमारा पर्पस भी हो गया। हम बात करना स्टार्ट कर दिए। अब मैं बताता हूँ आपको, आप लोग पीछे फोकस नहीं कर रहे हो, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए 4 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? 4 चाहिए। पहला, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, पहला आपका स्टनिंग लुक्स। पहला क्या होता है? स्टनिंग लुक्स। क्योंकि सबसे पहले कोई किसी को कहाँ देखता है? लुक्स को। कोई भी अंदर आएगा तो सबसे पहले कहाँ देखेगा? आई। सबसे पहले कहाँ देगा? आई। फिर क्या देखेगा? हेयर। हेयर क्या देखेगा? हेयर। तीसरे नंबर कहाँ देगा? होठ। क्या देखेगा? होठ। ऐसा नहीं कि देखते तो हम पूरा इंसान है, थोड़ा थोड़ा नहीं देखते, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। सबसे पहले आई देखते हैं, फिर हेयर देखते हैं, फिर होठ देखते हैं, फिर पूरा बॉडी पोस्चर कैसे करें। ठीक है, पहला क्या हो गया? किसी को इंप्रेस करने के लिए स्टनिंग लुक्स। दूसरा, सामने वाला कम्युनिकेट कैसे कर रहा है। कम्युनिकेट मतलब बात कैसे कर रहा है, समझ गए? अगर आप किसी से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसे बात करोगे तो थोड़ा सा सामने वाला समझ जाएगा ये कैसा है, एजुकेटेड पर्सन है, समझ जाएगा ना। आप सर से बात कर रहे हो तो नमस्ते कर सकते हो, हाथ तो नहीं मिलाना ना सर से। लेकिन आजकल प्रॉब्लम हमने क्या देखी है, मैं कॉलेज गया था दक्ष फार्मेसी, मैं वहां पर पूछा कितने लोग हैं, आपसे भी पूछूंगा, कि जो अपने मम्मी पापा के पैर छू के आते हैं, लड़के कितने लोग हैं? ऐसा झूठ मत बोलो, कोई नहीं छू के आता, मुझे ऐसा पता है, पक्का पता है छू के आते हो इम्प्रेस करने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, नीचे कर लिए यहाँ। अगर आप लोग मम्मी पापा के पैर छू के आते हैं लड़के तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल क्या शर्म बढ़ गई है, मम्मी पापा के पैर छूना शर्म बढ़ गई है। लेकिन अगर आप संस्कारी होना चाहते हो और जो भी आप चाहते हो कि हम जिंदगी में बहुत ग्रो करेंगे, तो मम्मी पापा, टीचर्स, इनके पैर छूना बहुत जरूरी है। आप घर से जब भी आए मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके आए, बहुत अच्छी बात है। ये बात छोटी सी है लेकिन हमारे संस्कारों के लिए बहुत बड़ी है। हमारा देश सांस्कृतिक है, हमें विश्व गुरु इसीलिए माना जाता है कि हमारी यहाँ की जो संस्कृति है बहुत अच्छी है। अब लड़कियां सोच रही होंगी कि चलो हमें मम्मी पापा के पैर छू के नहीं आना, तो क्या नमस्ते करके तो आ सकते हैं ना। हमारे इंडिया में अलग अलग कल्चर है, कुछ लोग कुछ जगह पे मम्मी पापा के पैर छूती है लड़कियां, राइट। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है, ठीक है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। बट आप लोग नमस्ते करके आ सकते हैं। जब स्कूल में आते हैं तो आपके जो टीचर आते हैं आपकी क्लास में, आप उनके पैर छू सकते हैं कि नहीं छू सकते? बिल्कुल छू सकते हैं। अगर आप उनका आशीर्वाद लेंगे तो आपको जो जिंदगी में चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। अब आप सब सोच रहे हैं वो सब पैर छूने से सक्सेस थोड़ी होते हैं, होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? संस्कार हमें कहाँ से मिलते हैं? घर से, स्कूल से और फ्रेंड सर्कल से भी मिलते हैं। संस्कार 2 टाइप के होते हैं, एक अच्छे संस्कार है, बुरे संस्कार। फ्रेंड सर्कल में आपको हो सकता है सिगरेट पिलाना सिखा दें, गुटखा खिलाना सिखा दें, और थोड़ी और कॉलेज में जाओगे तो हो सकता है वो भी सिखा दें, ड्रिंक करना भी सिखा दें, सीधी सी बात। और अगर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है तो आपको कैरियर में आगे कैसे बढ़ना है, पढ़ाई में टॉप कैसे करना है, पढ़ाई पे फोकस कैसे करना है, फ्रेंड्स ये भी सिखाते हैं। सिखाते नहीं सिखाते? चॉइस आपकी है कि आप कौन सा फ्रेंड सर्कल ज्वाइन किए हो। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, समझ आपकी है कि आपको क्या चाहिए, क्या पाना है।
कहते हैं कि अगर आपके चारों ओर ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो अच्छा सोचते हैं, तो आप भी वैसे ही हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? इंसान जिंदगी में उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। ठीक है, तो आपको हम समझाने का यही मतलब है कि आप अपने फ्रेंड सर्किल को भी बहुत सोच समझ के चुने, दोस्त कम रखें, अच्छे रखें। कैसे? कम रखें लेकिन अच्छे रखें, जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करें, जो आपकी मतलब की बोल सकते कि अच्छी चीजों को सिखाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि वो नशा सिखा रहे हैं आपको। जो आपको पता है कि गुटखा जो होता है उसमें लिखा रहता है कि इससे मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इससे कैंसर होता है कि नहीं? उस पर लिखा हुआ है, लेकिन लोग मजे से खाते हैं। कैसे खाते हैं? मजे से। क्यों? क्योंकि मजा आता है। आप लोग संदीप माहेश्वरी को जानते हैं? yes, कितने लोग जानते हैं? आपका बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए नीचे करिए। गर्ल्स में कोई नहीं जानता है? ठीक है, देखिए आजकल क्या हो गया है, आज के यूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आज कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। आप लोगों को पता है नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, इसके बाद भी कुछ जर्नी होती है। जब आप स्कूल से बाहर निकलोगे ना, कॉलेज में जाओगे, तो आपको रियलिटी समझ में आएगी कि दरअसल जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमने नहीं सीखी हैं। तो आपको क्या करना है? दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीखना है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सब कुछ अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, आपको दूसरे लोगों से भी सीखना होगा, दूसरे लोगों के एग्जाम्पल से भी सीखना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी जो जिंदगी है इतनी बड़ी नहीं है कि आप सब कुछ क्या करो, ट्राई कर लो। आपको दूसरों से सीखना होगा। तो मैंने उनका नाम क्यों लिया है? वो एजुकेशन क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो बच्चों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मैं यूथ के लिए काम करता हूँ, आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरे चैनल पर 200 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे कि आप लोगों का पढ़ाई में मन कैसे लगे, आप लोग पढ़ाई में टॉप कैसे करें। आप लोगों को भी टेंशन होती है ना, तो आप लोगों की टेंशन कैसे दूर हो। कई बार आपके मम्मी पापा आप लोगों की बात नहीं मानते हैं, तो उनको कैसे कन्विंस करें। मैं सारे टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। कहने का मतलब है आप वो कंटेंट देखें जो आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। लेकिन आप लोग पता क्या देखते हो? रील्स, शॉर्ट देखते हो कि नहीं देखते हो? आप तो टिकटॉक नहीं है, लेकिन रील्स और शॉर्ट तो है ना। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 50% ऐसे लोग हैं जो रील्स और शॉर्ट तो देखते ही हैं। और कौन सा देखते हैं? जिसका कोई सेंस नहीं है। 15 सेकंड का एक वीडियो आ रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन देके चला जा रहा है, आपको उससे मतलब नहीं है, बस आप एंजॉय कर रहे हो। इससे अच्छा पता है क्या है? आप जो चीज कर रहे हो, एक चीज बताओ, आप स्टूडेंट हो, आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है? क्या है? पढ़ाई। इससे कुछ जरूरी है? नहीं। और क्या है? कुछ और बोला आप पीछे? मेहनत। हाँ, तो पढ़ाई के लिए मेहनत करो ना। सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है? पढ़ाई। इससे ज्यादा जरूरी है भी कुछ नहीं है। जैसे आप कॉलेज पास आउट करोगे फिर हो जाएगी आपके लिए नौकरी। क्या हो जाएगी? नौकरी, बिजनेस, जैसा भी जिस फील्ड में आप करना चाहते हो। और उससे आगे फिर क्या जरूरी हो जाएगा? देखो, टाइम के साथ हमारी क्या सेविंग। हाँ, अच्छी बात है, सेविंग आप सीखते हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है? अभी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पढ़ाई। पहला फोकस आपका कहाँ होना चाहिए? पढ़ाई। अब मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सुनना चाहता हूँ जो मुझे हर स्कूल में बोला जाता है। मैं अभी लास्ट 2 मंथ पहले महर्षि विद्या मंदिर गया था। वहाँ पर मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर प्रॉब्लम ये है कि कई बार हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते हैं कि सर, मतलब बच्चों से बोलते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन जिससे इंजीनियर और डॉक्टर बोला गया है हो सकता है उसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। राइट? कई बार ऐसा होता है कि नहीं कि आपसे आपके पापा ने बोल दिया कि आपको इंजीनियर बनना है, और हो सकता है आपका दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट ना हो। प्रॉब्लम सबने फेस की है, होता कि नहीं होता है ऐसा? इससे कैसे निजात पाएगा? पहली चीज, मैं स्टूडेंट्स को एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ। जिंदगी में
2 डिसीजन आपके होने चाहिए। किसके होने चाहिए? आपके होने चाहिए। कौन कौन से? पहला कैरियर का, कौन सा? कैरियर का। दूसरा रिलेशनशिप का। अब आप सब सोच में पड़ जाओ। आप एक चीज बताओ, अगर आपके पापा ने बोला है कि आप इंजीनियरिंग कर लो, देखो पापा मम्मी किसी के खराब नहीं है, वो पता क्या करते हैं, बच्चों की केयर करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेस हो जाए, अपने पांव पे खड़ा हो जाए, यही चाहते हैं ना। दूसरा उनका एक और पर्पस होता है, सोसाइटी में उनका नाम ऊंचा रहे, सोसाइटी के लोग उनको क्या बोले कि इनका बच्चा अच्छा कर रहा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, आईएएस है, आईपीएस है, बहुत अच्छी बात है। उनके क्या है? ड्रीम्स है। लेकिन कई बार वो आप पे थोप देते हैं, चिपका देते हैं कि बच्चा तुम ये करो। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो जाएगा, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने बच्चे को पहले समझें। क्या करें? समझें। मैं अपनी से एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ और बनाना चाहते थे, लेकिन मैं कुछ और कर रहा हूं। मैंने घर में इतना ग्रोथ झेला है, जैसे सभी झेलते होंगे, आप आगे जाएंगे तो और प्रॉब्लम होगी। मेरे मम्मी पापा मुझे गवर्नमेंट जॉब में डालना चाहते थे, तो उनकी जो सेटिस्फेक्शन उनके लिए मैंने वो भी किया, बट मुझे पता था कि मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में है, तो मैं उसे छुप के बिजनेस करता रहा। जब मैं लास्ट में सक्सेस हो गया, फिर उनको बता दिया, आज वो खुश हैं, आज वो खुश हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब मैं सक्सेस हो गया अपनी फील्ड में, फिर मैंने सोचा ये प्रॉब्लम सभी के पास है, सभी स्टूडेंट इन प्रॉब्लम को फेस करती हैं, इसलिए मुझे जाके अवेयर करना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस सभी को जाके बताना चाहिए कि कई बार हमें खुद पर बिलीव करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मम्मी पापा का विरोध करें और आप अपना काम करते रहें, बट ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने पैशन को फॉलो करें। पैशन आपका क्या है? कई लोग इसमें बहुत अच्छे डांसर होंगे, कई लोग बहुत अच्छे सिंगर होंगे, कई लोग बहुत अच्छी पेंटिंग करते होंगे, बहुत सारे लोग अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? लेकिन अगर आप जैसे मान के चलो, आपके पेरेंट्स ने बोला कि आपको आगे जाके आईएएस की तैयारी करनी है, लेकिन आपका इंटरेस्ट है कि मुझे बिजनेस करना है। क्या है? आपको बिजनेस करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने मम्मी पापा को कन्विंस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आप एक चीज बताओ, जब आप अपने मम्मी पापा को कन्विंस नहीं कर पाओगे तो आप किसे कर पाओगे? किसे कर पाओगे बताओ? किसको कर पाओगे? किसी को। सबसे ज्यादा आप किसे प्यार करते हो? मम्मी पापा को, वो भी आपसे करते हैं। तो आपके जो ड्रीम है, आपको जाके शेयर करना है कि मुझे ये करना है। क्या करना है? मुझे ये करना है। इसके बाद वो आपका सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो उनको वो चीजें बताओ कि आप जो बोल रहे हैं, अगर मैं वो करूंगा लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो सक्सेस होने के जो चांसेस है वो बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। लेकिन आप जिस चीज में इंटरेस्ट लेते हो, जिस काम से आपको प्यार है, वो करोगे तो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा ही नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको अच्छा डांस आता है? मैं करवाऊंगा नहीं, बस हाथ बस खड़ा करूंगा, ठीक है। लड़कों में किसी को नहीं आता, तुम लोग मुझसे तो भांगड़ा करवा लो, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब है हर इंसान के पास एक यूनिक स्किल्स होती है। क्या होती है? यूनिक स्किल्स होती है। मुझे पता चल गया था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ। मेरे सामने 10,000 लोग बैठा दो, 20,000 लोग बैठा दो, मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन किसी को भी बुला के खड़ा कर दो 2 लोगों के सामने बोलने को, तो कांपने लगता है, थर। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरे पास ये स्ट्रेंथ है, मुझे ये काम करना है। शुरुआत में क्या हुआ, मेरी मम्मी को पता चला कि मैं सेमिनार वगैरह लेता हूँ, मुझे 4 साल हो गया इस फील्ड में। तो मेरी मम्मी को किसी ने बता दिया कि तुम्हारा लड़का इस टाइप का सेमिनार लेता है। तो उन्हें पता नहीं है, एक्चुअली मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, उन्हें पता नहीं है कि ये सेमिनार क्या होते हैं। तो उन्हें उस भाषा में समझाने के लिए किसी ने पता क्या बोल दिया, तुम्हारा लड़का प्रवचन देता है। क्या बोल दिया? प्रवचन देता है, उन्हें उस भाषा में समझाने के लिए। तो पहले उन्होंने बहुत विरोध किया है, क्या कर रहे हो, क्या इधर जाके भाषण देते हो। लेकिन मैंने क्या कहा कि मैंने जो चीजें फेस की हैं, मैं सबको जाके बताऊंगा कि ये सबके साथ होता है और आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। ये तो पता है कि सक्सेस होने के लिए क्या क्या करना है,
लेकिन वो भी पता होना चाहिए कि क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, यही आप लोगों के साथ होता है। तो पहले आप लोग अभी 9th और 10th में है, राइट? अभी आप लोगों के पास पर्याप्त टाइम है, आप अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानो। आप सबसे अच्छा क्या कर लेते हैं? 10 गोल बनाओ। क्या करो? 10 गोल बनाओ। एक कॉपी लो, कॉपी में 10 गोल लिखो। गोल जानते हैं आप लोग? अपने ड्रीम